नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है, वो उसे करना नहीं देता है। केजरीवाल बहुत चाहता है कि गरीबों का भला हो जाए, बाकी करना नहीं देता। ये 6 बार झुग्गी मेरी टूटी है और 6 बार इन्हीं हाथों से बनाया है, इन्हीं हाथों से। नमस्कार, मैं हूँ हिमांशु और आप देख रहे हैं N27 न्यूज़। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के शाहदरा के मानसरोवर पार्क इलाके में मौजूद हैं। मेरे पीछे जो आप ये झुग्गियाँ देख रहे हैं, ये इस इलाके की सबसे बड़ी झुग्गियों का इलाका है। और जब दिल्ली नगर निगम चुनाव आ रहे हैं तो ऐसे में हम झुग्गियों के बीच में चलेंगे, जनता की क्या कुछ समस्याएं हैं वो जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि झुग्गियों की और दिल्ली नगर निगम का जो रिश्ता है, इनकी जो कहानी है वो बेहद लंबी है। अगर वर्तमान हालातों की बात की जाए तो बीते कई महीनों से दिल्ली नगर निगम झुग्गियों पर बुलडोज़र चलाने के काम कर रही है। झुग्गियों, जहां अवैध झुग्गियां हैं वहां बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं। हम लोग जिस इलाके में मौजूद हैं, आप दिखाएं यहाँ के हालात। ये गलियां हैं, सड़क हैं, नालियों की कोई सफाई नहीं है, चारों ओर मच्छर मक्खी और बेहद बुरे बुरे हालात देखने को मिल जाते हैं। हम जनता से बातचीत कर लेते हैं। कब से रहती हैं आप यहाँ पे? बेटा हमें 35 साल हो गए, अभी हमें कहीं जगह नहीं मिली हैगी। 35 और यही जगह में हम गुजर कर रहेंगे। जब आते हैं तोड़ जाते हैं, फैला जाते हैं, ये कर जाते हैं, धौंस दे जाते हैं कि हटाओ हटाओ। 2 महीने बाद कह के गए कि तोड़ेंगे, अपना इंतज़ाम कर लेना, कहीं जगह वगैरह नहीं है तुम्हारे लिए। समझ में आया? 35 साल हो गए हमें यहाँ, जवान से बुढ़े हो गए हम, पर अभी हमें कहीं रहने का ठिकाना, सर छुपाने का नहीं है ना। बेटा हमारे पास इतना जड़ो बल है। मेरा आदमी गिर गया, उसके कूल्हे की हड्डी टूट गई है। एक लड़का है मेरा, वो भी बीमार रहता है। अभी दिल्ली नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं। हाँ, वोट देती हैं आप? अबे बराबर, कभी चाहे दुनिया का काम छोड़ दिया मगर वोट नहीं छोड़ते हैं हम, जरूर देते हैं। जब इलेक्शन होते हैं तो इस इलाके में क्या वोट मांगने के लिए आते हैं नेता? हाँ, हाथ जोड़ के माता जी, बहन जी। और ना ही आज तलक मेरी पेंशन बनी, आज तलक के मेरी पेंशन नहीं बनी है। 62 के हमारी उम्र हो गई। राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र और क्या कहते हैं वो कौन सा बनवाया अभी हमने, ई-श्रम। हाँ, वो सब चीज़ हमारे पास सबूत है, ई-श्रम का। हाँ। अच्छा, देखिए, जब चुनावी वक्त होते हैं तब झुग्गियों में नेता आते हैं, वोट मांगते हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं, वो निगम पार्षद या विधायक जैसे ही वो बन जाते हैं, वैसे ही इन्हीं झुग्गियों को अवैध बता देना शुरू हो जाता है। तो ये आप लोगों के लिए बड़ी समस्या है कहीं ना कहीं। यही तो हम कह रहे हैं बेटा, यही समस्या है कि जब तुम्हारा काम हो तो तुम अम्मा कहो, खाला कहो, ये कहो, वो कहो, और तुम्हारा काम निकल जाए तो तुम हमें पहचानते नहीं। कोई काम के लिए जाते भी हैं तो कह देते हैं चलो अभी वो नहीं है, फिर आना। भाई साहब ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा, हाथ तक जोड़ लेते, नहीं अम्मा बाद में आना। 10 बार हम अपनी पेंशन के लिए गए, कभी कुछ कमी बता दें, कभी कुछ बता दें, कभी कुछ समस्या तो इतनी है कि इनकी टेंशन इतनी है, कोई भी किसी टाइम भी आके तोड़ के चले जाते हैं झुग्गियाँ। हाँ, किसी टाइम भी ना नोटिस देते हैं ना कुछ देते हैं, तोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, अब ये गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? या तो सर छुपाने की जगह दे दो। क्या कह रहे हैं? सर छुपाने की जगह दे दो, फिर हम अगर यहाँ आए तो भैया तुम भगाओ। दिल्ली सरकार ने रैन बसेरे बनाए हैं। नहीं, ये सब झूठी बात है। क्या कह रहे हैं? ये सब झूठी बात है। कहाँ है रैन बसेरा? बताओ, ये कहाँ जाएंगी बताओ। रैन बसेरे में आप लोगों ने अप्लाई किया फॉर्म? रैन बसेरे में तो बेटा वो है कि जैसे चलते फिरते आए, सो गए, खाना मिला तो खा लिया, नहीं तो अपने बाहर से ला के खा लिया। हम रैन बसेरे में कैसे भैया? हमारे पास 4 बर्तन भी हैं, खटिया भी है, बिस्तर भी है, बच्चे भी हैं। यहाँ क्या कुछ समस्याएं? कैसे रह सकते हैं हम लोग? हमारी तो झुग्गी है भाई, झुग्गी का फाइनल होना चाहिए, मेन स्थान मिलना चाहिए, छत मिलना चाहिए सारे झुग्गी वालों को। हम लोगों की यही चॉइस है। अब चुनाव आ रहे हैं, दिल्ली नगर निगम के चुनाव हैं, तो ऐसे में सपोर्ट किसको है? जी, सपोर्ट किसको करने वाले हैं? भाई देखिए, जो हमारे साथ होगा हम उसी को ही सपोर्ट करेंगे।
जो हमें पर- सर छुपाने की जगह देगा हम उसको सपोर्ट करेंगे जो हमसे वादा करेगा। इसीलिए हम सारे जुग्गी वाले सब एक हैं। हमने सोच रखी है ये बात और सबका कहना यही है। अच्छा, बार बार दिल्ली नगर निगम कहता है कि बुलडोजर चला दिए जाते हैं झुग्गियों पे, क्या कहेंगी? 6 बार जुग्गी मेरी टूटी है और 6 बार इन्हीं हाथों से बनाया है, इन्हीं हाथों से 6 बार टूट चुकी है, मगर आज तक हमें जगह नहीं दी। आज तक के हमें जगह नहीं मिली है। मेट्रो के उसमें जो टूटी थी उनको जगह दे दी थी, बाकी जगह नहीं मिली किसी को। अच्छा, यहाँ पर गंदगी बहुत देखी जा रही है, क्या वजह क्या है? करें, कहते कहते हार जाते हैं, परेशान सभी हैं। से परेशान हो जाते हैं, कहते कहते कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, फिर अपने हाथों से करते हैं। लगना चाहिए। जब मतलब कभी कोई सफाई कर्मचारी यहाँ पर नहीं आता? नहीं, यहाँ नहीं कोई आता। नहीं आता। आप सफाई वोट डालने जाते हैं? जी हाँ, यहाँ पर वोट मांगने के लिए आते हैं नेता लोग, बहुत। तो उस वक्त सफाई के वादे करते हैं कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं, बस कह के जाते हैं। बट होता नहीं है, होता नहीं है। वादे झूठे हो जाते हैं। बस 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 यही बात है। हम कल भेजेंगे, अरे अम्मा हम कल भेजेंगे सफाई। लोग सर गरीब आदमी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। हमारा वोट बैंक जो है ना, हमारा इलेक्शन में जब वोट लेते हैं और लेते हैं सब कहते हैं पैसा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बाद में कहते हैं ये बुलडोजर से चढ़ा दो, उसे झुग्गियों को तहस नहस कर दो। हमारी झुग्गियों पर भी बुलडोजर चढ़ा दिया था उसने। जब मैंने जाके उसे रोका, मैंने भाई लिखत दिखाओ, अगर हमारी झुग्गियों का ऑर्डर है आप लिखत दिखाइए, मुझे झुग्गी तोड़वा दूंगा मैं। बाकी बड़ी मुश्किल से डीएम माना। दर्शकों को जरा बताते चलें कि इन लोगों की जो जिंदगी है वो भी त्रासदी में ये लोग जी रहे हैं। त्रासदी भी ऐसी कि झुग्गियों में ये लोग रहते हैं, वोट बैंक का मुद्दा ये बन जाता है, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो नेता आते हैं और इनसे ये वादा करते हैं कि आपके इलाके में साफ़ सफाई भी कराएंगे, आपके इलाके की नालियाँ साफ़ होंगी, मगर जैसे ही चुनाव चले जाते हैं तो कोई सामने नहीं आता। सब लोग इनकी झुग्गियों को अवैध बता करके इनकी झुग्गियों को तोड़वा देते हैं। अब ऐसे में दिल्ली नगर निगम पर ये सवाल बड़ा खड़ा होता है कि अगर ये झुग्गियाँ अवैध है तो यहाँ के लोगों की वोट मांगने के लिए क्यों निगम पार्षद के जो प्रत्याशी होते हैं, जो एमसीडी के प्रत्याशी होते हैं, वो इस इलाके में आते हैं? है कि नहीं? सवाल है ना? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल यही बात है। कोई सफाई नहीं होती, हम लोग पानी और बिजली क्या बराबर आता है यहाँ पे? पानी आता बराबर है, आता है बिजली भी आती है, और उसमें अच्छा, दिक्कत नहीं है। केजरीवाल सरकार के काम से कितने संतुष्ट हैं आप लोग? हम बहुत खुश हैं साहब, बहुत ज्यादा। केजरीवाल से बहुत अल्लाह खुश हैं। पाक वो जीता रहे और उसकी लाखों बरस की उम्र हो। देखो क्या कहते हैं, बस फ्री कर दी, और क्या कहते हैं बत्ती बहुत कम, क्या कहते हैं बिल आता है नहीं। बेटा मेरे 1500 1600 रुपये आए, अभी भी 900 रुपये आए। जब कहा सुना है तब अब की से मेरे 10 रुपये आए हैं। लेकिन मेन स्थान मिलना चाहिए, हाँ। मेन स्थान मिलना चाहिए। हमने तो ये कह हम हैं दिया। कच्ची जगह के ऊपर। मतलब सर छुपाने के आपको वैध जगह केजरीवाल भी नहीं दिला पाए, सर हाँ, वो भी केजरीवाल जी भी नहीं दिला पाए। या इस पॉइंट पे आकर के केजरीवाल भी नकारा सिद्ध हो जाता है? हाँ, वो भी नहीं दिला पाए। नकारा इसलिए हो जाता है कि प्रधानमंत्री जो हमारे केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है वो उसे करना नहीं देता है। केजरीवाल बहुत चाहता है कि गरीबों का भला हो जाए, बाकी करना नहीं देता ये। अच्छा, मोदी जी के कामों से कितने संतुष्ट हैं आप लोग, जरा बताइए। तो हम संतुष्ट हैं, मगर जो उनके अधिकारी हैं वो काम नहीं करते हैं ना। हमारी गलियों मोहल्ले में कोई आता ही नहीं साफ सफाई के लिए, और इतना मच्छर डेंगू, दुनिया भर के बच्चे बीमार हो रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं इसमें। अच्छा, पानी साफ आता है कि नहीं आता? पानी नहीं, जो बात सच है वो सच है। बत्ती और पानी के लिए नहीं मुकरेंगे, पानी क्या कहते हैं और बत्ती नहीं मुकरेंगे बराबर। हाँ, दिखाइए मुझे, आप आइए। आप लोगों को थोड़ा हम झुग्गियों के अंदर लेकर के चलते हैं, दिखाते हैं। ये देखिए, ये नाली है यहाँ की। और का चंदा लगा के यहाँ तो जान ले हम सब का नाली सफा करवाई थे। लोगों ने पत्थर डाल रखे अच्छा, हैं। और यहाँ पे कर्मचारी नहीं आते साफ नहीं, सफाई? यहाँ क्यों नहीं आवत भाई? और चुनावी वक्त पर वादे करते होंगे हाँ, नेता। जब वोट पड़े के हुआ थे तो कहीं चलो वोट डालिया हो जाएगी यहाँ, और यहाँ आ गए मुँह तक दुनिया का बीमारी फैली है। अब दिल्ली नगर निगम चुनाव आए हैं, इस चुनाव जुमलों में फंसेंगे या नहीं? कहाँ फंसे हमारे यहाँ सड़कें दशक चले, यहाँ करो सफाई हुआ तो डेंगू बुखार चला है, दुनिया का बीमारी फैली है। यहाँ जमादार आओ, जमादार चंदा लगा के तो पैसा लेता है।
200 रुपया चंदा लगा के दियो तो नाली सफाई हुआ तो बताओ कहाँ किन जाए। अच्छा, पैसा देकर आप सब अरे प्राइवेट जो ये करती हैं काम, उनको अपनी जेब से हम पैसा दे के ये सारी सफाई करवाते हैं नालियों की। देखिए, आपको थोड़ा सरकारी और उससे आता ही नहीं अंदर कोई। लेकर के चलते हैं दर्शकों को। दिखाने वाली चीजें हम तुम्हें दिखाएंगे। देखो कितना बीमार बच्चा है। स्लम एरिया की क्या लाइफ होती है, किस तरीके से झुग्गियों के लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि चुनावी वक्त है, नेताओं को देखना चाहिए। इस तरफ जो आप ये बाउंड्री देख रहे हैं, ये दिल्ली मेट्रो रेलवे की बाउंड्री है। इसके उस पार रेलवे है, मेट्रो है, और इस पार ये झुग्गियाँ हैं। बेटा, ये लड़का मतलब बिल्कुल हाथ पैरों से बिल्कुल लुंज है। अब इस गरीब के वहाँ पानी भर जाता है, अंदर भर जाता है। अच्छा, यहाँ घर में कोई नहीं रहता है? नहीं, उसकी माँ खड़ी है उधर। देखो क्या हो रखा है इन नहीं। बच्चों को? ना वो वाला तो सही है, वो तो सो गया। ये जो आँख खोले पड़ा है, ना ये बोलता है, ना ही ये खड़ा होता है, ना ये खाता है, ना पीता है। क्या बीमारी है इनको? अपाहिज है। हाँ। ये तो ये समझ लो, इसकी तो कोई जिंदगी ही नहीं है इस बेचारे की। अब यहाँ और पानी ये भर देखो, जाता ये है पानी भरता है, ये तो सब इनके आता है। यहाँ अंदर आ जाता है। झुग्गी में भी भर जाता है। ये क्या इनको लकवा हो गया था क्या? नहीं बेटा, पैदाशी है ये। अच्छा, पैदाशी है ये। ना बोलता है, ना चालता है। 6 साल के। 6 साल का आप इनकी मम्मी हैं? हाँ इनका इलाज आपने किसी अस्पताल में गए आप? हाँ, बहुत कराए। चाचा नेहरू दवाई कराए, उन्हें जवाब दे दिया कि बोल नहीं पाएगा, न डोल पाएगा। ना चल पाएगा। इसका ऐसा झुग्गियों में आप रहती हैं, इस इलाके में क्या कुछ समस्याएं होती हैं? अब क्या होती है, अब यही बच्चों की देखभाल करती हूँ और क्या करूँ। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? बेलदारी करते हैं, मजदूर करते हैं। जो कमाता है इसी पे लगाता क्या है। कह रहे हैं? जो कमा के लाता है इसी पे लगा देता है। क्या करे बेचारा, ये इसकी जिंदगी है। अब इतनी वो नहीं है इनके पास सुविधा के कहीं कमरा ले लें 5,000 4,000। बेटा इसकी वो नहीं है औकात। यूँ कि जो कमा के लाता है, 3 बच्चे, एक स्कूल गया है, एक ये सो रहा है, एक ये मोहताज है। कहाँ से लाए बेचारी। देखिए, स्लम एरिया की जो ज़िंदगी है उसे आप समझ सकते हैं ऐसे कि ये लाचार बच्चा है, लाचार माँ है। आप दिखाइए मेरे कैमरा पर्सन। और ये बच्चे को लेकर यहाँ पर है, ना ये बच्चा चल पाता है, और इनका इलाज किसी अच्छे अस्पताल में कराएं, इतना इनके पास पैसा नहीं है। और सरकारी अस्पताल में जब इलाज के लिए जाया जाता है तो वहाँ पर ये जवाब मिल जाता है कि अब इनका इलाज नहीं हो सकता है। देखिए, इस इलाके में समस्याएं बहुत है, मगर ना ही तो यहाँ के विधायक इन समस्याओं को देखते हैं, ना ही यहाँ के निगम पार्षद देखते हैं। इलाका भले ही अवैध है, मगर जब चुनाव आते हैं तब वोट मांगने के लिए हर कोई सामने आ जाता है, मगर साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। देखिए, इलाका भले ही ये अवैध है, मगर जब चुनाव आते हैं तो आखिर क्यों पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो दावेदार होते हैं, जो टिकट होल्डर होते हैं, वो क्यों इस इलाके में आकर के वोट मांगते हैं? और अगर वो वोट मांगते हैं तो इलाका अवैध कैसे है? और फिर क्यों इस इलाके में साफ़ सफाई नहीं कराई जाती है? क्योंकि नालियों के जिस तरीके से हालात हैं वो बेहद दयनीय है। आप देख रहे हैं N27 न्यूज़, पकड़ हर खबर पर।